नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान शनिवार को सद्भावना दिवस मना रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके विरोध में ही वे आज एक दिन के अनशन पर बैठे हैं और इसे सद्भावना दिवस का नाम दिया गया है। किसान आंदोलन लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों के समर्थन में कई संगठन, खाप पंचायत और ग्राम पंचायतें भी खड़ी हो रही हैं। एनडीटीवी के अनुसार पंजाब के मानसा जिले में गांव में दिल्ली में चल रहे संघर्ष के लिए लामबंदी की जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर गांव में प्रस्ताव पारित किया जा रहा है व गांव के हर घर से कम एक व्यक्ति से दिल्ली जाने की अपील की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हर रोज दिल्ली के लिए किसानों का जत्था जाएगा। उधर पंजाब के बठिंडा जिले में विरक खुर्द ग्राम पंचायत ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हर परिवार से कम एक सदस्य को दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में भेजने की अपील की है। शुक्रवार को सिंगू बॉर्डर पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 44 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक अलीपुर थाने के एसएचओ पर तलवार से हमले के मामले का अभियुक्त भी शामिल है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उन पर दंगे भड़काने और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए गए हैं। बता दें, शुक्रवार को कुछ लोग खुद को स्थानीय बताकर सिंगू बॉर्डर पर आ गए और किसानों पर पथराव करने लगे। इस दौरान उन्होंने कई टेंट भी उखाड़ दिए। महत्वपूर्ण बात यह रही कि उस समय पुलिस खड़ी होकर नजारा देख रही थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दिख रहा है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आंदोलन में जुड़ने के लिए बड़ी संख्या में किसानों के आने की संभावना है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में किसानों की महापंचायत हुई थी, जिसमें फैसला किया गया था कि मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों से किसान शनिवार को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान जुटे थे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर निशाना साधा है और उनके द्वारा अपने प्रस्तावित अनशन को रद्द किए जाने पर तंज कसा है। शिवसेना ने संपादकीय में लिखा है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते अन्ना हजारे 2 बार दिल्ली आए और उन्होंने जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन की मशाल में तेल डालने का काम तो बीजेपी कर रही थी, लेकिन पिछले 7 वर्षों में मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक कई निर्णयों से जनता बेजार हुई, लेकिन अन्ना ने करवट भी नहीं बदली। मतलब आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के शासन में करना है क्या? बाकी अब रामराज अवतरित हो गया है क्या? देश के करीब 80 करोड़ गरीबों को सरकार शुरू से ही राशन की दुकानों से काफ़ी सस्ते दामों में गेहूं और चावल देती है। सरकार गरीबों को राशन की दुकानों से 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज देती है, जिसके कारण वो अपने कुछ दिनों का गुजारा करते हैं। लेकिन अब आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में खाद्य सब्सिडी के खर्च को बहुत अधिक बताते हुए कहा गया है कि गरीबों को दिए जाने वाले सस्ते अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। बता दें, सरकार राशन की दुकानों के जरिए खाद्यान्न बांटती है। सरकार ने कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी जारी रखी है, यानी कम कीमतों पर अनाज देती है। दिल्ली में शुक्रवार शाम को इजरायली दूतावास से थोड़ी दूर पर हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। धमाका कम तीव्रता वाला था और इससे दूतावास के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ था। इस हल्के आईईडी धमाके में ईरान का हाथ होने की बात कही जा रही है। इंडिया टुडे के मुताबिक धमाके वाली जगह से एक पत्र मिला है जिसमें इस धमाके को ट्रेलर बताया गया है। पत्र में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान के ही शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादह को शहीद बताया गया है। इन दोनों की ही पिछले साल हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक पार्क में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की और उसे उखाड़ दिया। इस कृत्य की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार इस दुर्भावनापूर्ण और घृणित कृत्य की कड़ी निंदा करती है। इधर वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने इस घटना की गहन जांच के लिए और इस घृणित कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का मामला उठाया है। हास्य कलाकार रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों की आलोचना बढ़ती जा रही है। वहीं रचिता तनेजा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अदालत की आलोचना कभी अवमानना नहीं हो सकती। न्यायपालिका के खिलाफ कथित आपत्तिजनक ट्वीट्स के मामले में अवमानना कार्रवाई की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हास्य कलाकार रचिता तनेजा को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर एक मिनी बस और एक ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि घायलों को पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए।
भारत में एक दिन में 13,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और 137 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,33,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,54,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,69,000 के पार हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।